चीयर्स। पावर वाले गीतरों की बात कर रहा है तू? यही तो मात खा गया तू। जो सत्ता में बैठे हो थोड़ी देश चला रहे हैं, जो दिखते हैं ये सब नौटंकी है। प्रजातंत्र असली खेल तो पर्दे के पीछे से चलता है। एक्सक्यूज मी, क्या? माचिस है क्या? माचिस, येलो लाइटर। वो सिगरेट भी चाहिए भाई साहब। सिगरेट माचिस दोनों खत्म हो गया। लीजिए। धन्यवाद। अरे इतने रात में कौन फोन कर रहा है? ठीक है, अब आप जा सकते हो। जाइए। आप बोलो बोलो बबी। कहाँ थे हम? पर्दे के पीछे। गांधी जी ने कहा कि पंडित नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनना है। अगले दिन देश मान गया, पंडित नेहरू बन गए प्रधानमंत्री। अब तू बता, गांधी जी के पीछे कौन सा पॉलिटिकल पावर था? बोलना। गांधी जी महात्मा थे। महात्माओं की अपनी अलग पावर होती है। वही तो चला रहे हैं इस देश को। महात्मा गांधी चला रहे हैं। ये देख, चला रहे हैं ना। ये बेटा, एक पैकेट सिगरेट लेके आ। बड़ा धीरे धीरे पी रहा तू। एक नीट मार्क। पागल है। पुलिस वाले दो ही मौके पर मुफ्त की दावत देते हैं। एक बार तब जब उसे अपनी वर्दी उतरने का खतरा हो, और दूसरी बार जब उसे सरकार से मेडल मिलने की उम्मीद हो। तुझे क्या मिल रहा है जो आज तो मुफ्त में ज्ञान भी पिला रहा है और दारू भी? अरे आज गुड फ्राइडे है, हम लोगों का त्योहार है। सोचा तुम्हारे साथ बैठेगा, थोड़ा एंजॉय करेगा। जीसस क्राइस्ट को याद करेगा, पहलवान को सूली पे चढ़ाएगा। बड़ा ही के बदल गया ना। सत्ता क्या पलटी, तू भी पलट गया गीदड़ की तरह। सत्ता को नहीं पहचान पाया तू पहलवान, तू मुझे क्या पहचानेगा? हाँ तो बेटा तुझे नहीं पहचान पाया, इसीलिए तो आज फंस गया तेरे चक्कर में। हाँ? देख जैकब, इस पूरी कंट्री के किसी भी टाउन के किसी भी पुलिस स्टेशन में ना तो मेरी फोटो है और ना ही मेरे खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज है। जिस दिन भानुमति सत्ता में वापस आई, मुझे तो मिल जाएगी क्लीन चिट, लेकिन तेरा क्या होगा? तेरे पास न तो कोई महात्मा है और न ही अपने गांधी। तू जाएगा सीधे भीतर। अबे तू डरा मत यार। तू सीरियस हो गया? इतनी शराब पी के कहीं पैंट में ना पेशाब कर दूं। मत डरा यार, चला पेशाब करके आते हैं। तो मामला एकदम संजीदगी में ले लिया यार। हैं? हम तो मजाक कर रहे थे। चला। डर रहा है क्या? चल। अरे और कितना अंदर लेके जाएगा? शेर के मुंह में मुतेगा क्या? ऐसे क्या घूर रहा है? चल होले हल्का। मुझे मालूम है तेरे आदमी आसपास मौजूद है, भागूंगा नहीं। बड़ा चूजा है तू तो। अभी तक नहीं समझा। अभी तेरा एनकाउंटर करने लाया हूं। तुझे बोला था ना, देश दो ही लोग चलाते हैं, महात्मा और गांधी। महात्मा वो जिनके गुनाहों का कोई सबूत ना हो। मेरे एनकाउंटर का ऑर्डर किसने दिया जैकब? उसी महात्मा ने जिसके गुनाहों का सबूत तू है। उसका चोला साफ रहे, इसीलिए तेरा जाना जरूरी है पहलवान। पहेलियां मत बुझा, साफ साफ बता। बता कौन है वो? भानुमति। बड़े अच्छे दिन जा रहा है स्तूप पर। आज के दिन जीसस क्राइस्ट ने हमारे गुनाहों की माफी के लिए अपना खून दिया था। शायद तुझे आज गॉड माफ कर दे। बहुत इज्जत बख्शी तूने, जो इस निहत्थे पहलवान को मारने के लिए पूरी फौज लेकर आ गया है। थोड़ी इज्जत और दे दे। अपना मुंह उधर घुमा ले। अपना मुंह भी झलकने को आया है। जा कर ले।
जैकब, तेरा गॉड आज कैसे किसी को माफ करेगा? आज के दिन उसका बेटा सूली पे चढ़ा था। अगर आज के फ्राइडे को तुम लोग गुड फ्राइडे बोलोगे तो ऊपर जा रहा है, खुद ही पूछ लेना। अच्छा एक बात बता, तू कौन से नर्क जाना पसंद करेगा? हिंदुओं के, मुसलमानों के, ईसाइयों के या यहूदियों के? सर चीलम तो गया। पहलवान स्वाहा। चले। कौन है? बाबा प्रणाम। आप लोग के नहाए के इंतजाम घाट नंबर 2 पे बा। आगे से लेफ्ट मार लिया। बाबा के बंदर, भगवान से मिलने की इतनी जल्दी है क्या? अले अले तुम तिलम पहलवान हो ना? उस्ताद पहचाना नहीं मैं दमलू। डमरू डमरू
उस्ताद क्या क्या हुआ उस्ताद? उस्ताद क्या हुआ बंधु? तबीयत ठीक है ना? डमरू डमरू कहाँ है? कौन डमरू बंधु? अरे आप घायल अवस्था में मौनी बाबा को मिले थे, वही आपको यहाँ पे लेके आए थे। ये लीजिए प्रसाद लीजिए। मौनी बाबा। वेरी पावरफुल बाबा, मौनी बाबा। इन्होंने अपनी बाड़ी भगवान को अर्पित कर दी है। ऑलवेज साइलेंट। आशीर्वाद लीजिए और चलिए। बाबा जी पैर लगे। प्रणाम बाबा जी, प्रणाम बाबा जी। अले उस्ताद, 1.5 साल से इस लाइन में लग के पता चल गया है कि धर्म से बड़ा धंधा कुछ भी नहीं है। और रिस्पेक्ट ऐसा भले भले राजा महाराजा सीएम डीएम पीएम सब पहल छूते हैं। भानुमति का हुआ कौवा सब हमको चप्पा चप्पा पर ढूंढ रही से और तू यहाँ बैठ कर ज्ञान पाद रहा है। बस अब इतना बता दे कि यहाँ से भाग के कहाँ जाएं। बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान या बांग्लादेश या सीधा श्रीलंका से सर जावे। अब कहीं जाने का जरूरत नहीं है, जिधर जाना था उधर आ गए हो तुम। धर्म की मंदिर में इधर आत्मा जीते दी तोला बदल लेती है, और ऐसा बदल लेती है कि पुलिस सीआईडी सीबीआई सब खोजने निकले तो क्या हाथ लगे। बाबा जी का घंटा। भानुमति किला मकोला है इस पावन के सामने, किला मकोला। तुम खाली ये चोला उतार लो और गंगा मैया की कसम। एक नया खेल खेलेंगे हम लोग, इंटरनेशनल होगा खेल। तू चाहता है हम तोरे तरह साधु बन जावें? अले उस्ताद साधु नहीं, बाबा बाबा बोल लिया हूँ। मैं तो इस तूतली तुबान के तक्कल में माल खा गया, नहीं तो कब का अपना थिक्का जमा लिया होता। माँ बहन का गाली खाने और देने के सिवा कुछ किए नहीं तो अब कैसे दिक करेंगे रे? किसको टाइम है वेद पुराण सुनने का? बाबा मतलब नोट झपट दिखा जन्नत का शॉर्टकट। और पैसा इतना कि स्विस बैंक को कर्जा दे दो, राजा महाराजाओं जैसा भोग। देखो तुम एक बार मेरी बात मानो, हाले को हाली नाम लोग तो। ले ले सब भाई साहब दे त्याग ले। रख ले, हम तो संन्यास ले। सब दे दीजिएगा क्या? सोचिए मत, दान कीजिए। चैनवा भी। अरे जय हो, बहुत बढ़िया है भैया। ऐसे बम बम बोले, हर हर महादेव। जय हो बाबा की। पल छोना है छोना, अकुत संपत्ति, पूरा कालीगलों और कलाकालों का चहल। कबीरगंज गलगल में क्या बोलते हैं? कुटिल उद्योग, कालपेट, हैंडीक्राफ्ट और सीधा एक्सपोर्ट करता है सब। डॉलर में पैसा, अली बाप रे बाप। अब उन्हें याद है उस्ताद नेपालिया इधर अपना दैन चलाता है और उसको मिला लेना है अपने साथ। ये क्या है रे? तूने तो बोला था यहाँ धर्म की कोई दुकान नहीं है। अले उस्ताद, ये पंडितों वाले इसके बारे में बताने वाला था आपको। ये कुछ नहीं है। अले नीचे भी तो देखो नेम प्लेट। भोलानाथ त्रिपाठी, भूतपूर्व एमएलसी। हाँ, पुराना नेता प्लस देते थे और कुछ नहीं। क्या वो क्या आंदोलन फांदोलन करता था ना। आज बाल न बच्चा नींद पले, अच्छा पैसा वैसा का भाव नहीं देता है तो लोग थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इस लाली का विकेट गिलाया और हम लोगों का दुकान छेट एकदम। अले हमको पता है उस्ताद,
देखो इतने आए हैं ना सरकारी बस के छत पे बैठ के विदाउट टिकट, और यहाँ से जाएंगे अपने एरोप्लेन में एकदम जूम। उस्ताद एक बात पूछूं, पत्नी से हमारे मन में चल रहा है, तुम्हारा असली नाम क्या है? अरे तो तुम अपना नाम तुझ नहीं लतो देते, तिलम बाबा नाम लतो दे, तो नाम होता थी नहीं, मेरा तो फिर भी दम लू। एक उज्जवल भारत का सपना, एक खूबसूरत भारत का सपना। देखो ये प्रकृति का नियम है, जो आज बोओगे कल तुम्हारे बच्चे वही काटेंगे। भविष्य का भारत, तो आज अच्छे संस्कार डालो ताकि भविष्य जो है हमारे देश का, हमारा अच्छा हो। क्यों अग्रवाल साहब, क्या हुआ आपको? बड़ा परेशान हूँ पंडित जी। क्या हो गया? मेरी सेहत पर तो जैसे किसी की नजर ही लग गई। क्या बोल रहा है डॉक्टर? अरे पहले शुगर डायग्नोस हो गई, हाँ। फिर बीपी ने पकड़ लिया, अच्छा। अब कोलेस्ट्रॉल के चलते कहता है कि दिल का बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा। बस बस बस, मेरी पत्नी तो कहती है हो ना हो मेरी सेहत पे किसी ने कुछ करा दिया है। नजर लग गई मतलब। हाँ, आप तो योगी हो, महापुरुष हो, मेरा इस बला से पीछा छुड़ाओ बस। ए मनकू, जी। चाय वाय छोड़, अंदर जा, अगरबत्ती जल रही है, राख ला के मल दे पैजामे पे। ये क्या करें? और क्या कहूँ अग्रवाल साहब, 70 बार बोल चुका हूँ, योगा करो, शरीर को थोड़ा हिलाओ डुलाओ। आप तो कहेंगे फिश फ्राई, चिकन, अरे कैसे होगा? पत्नी कह रही है नजर लग गई है। मन को उतारो पैजामा, शायद नजर भी उतर जाए। जाके योगा कीजिए अग्रवाल साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। शरीर का क्या करेंगे आप? जाइए वहाँ जाकर बैठ के योगा कीजिए। पंडित जी ये बताएं कि हम अपने घर के दरवाजों पर और दीवारों पर क्या लगा है? सीलन वीलन लगा है क्या? नहीं, जिस घर में भूसे के ढेर में खोई हुई सुई मिल जाती थी, वहाँ अब कुछ भी सुरक्षित नहीं रहा। आए दिन चोरियां बढ़ती जा रही हैं। पंडित जी मैंने तो कारखाना खोलने के लिए बैंक से लोन लिया, एक रात में सब कुछ लुट गया। भाई पुलिस कहाँ कुछ कर रही है पंडित जी? कहने को तो 4 चौकी के बजाय 14 पुलिस चौकी खोल दी, लेकिन नतीजा क्या हुआ? बहुत पुरानी कहावत है कि मूर्खों के मोहल्लों में सयानों का झोपड़ा। कहाँ से चला इस दुनिया में समझदारी का रोकड़ा। एक मिनट। क्या हो गया? आपका आशीर्वाद लेना है थोड़ा सा, बहुत दूर से आया हूँ मैं, आपसे आशीर्वाद लेने आए थे, हम जा रहे हैं। खुशी खुशी। कहाँ से आए? अलग कहीं से नहीं, हजार कोस से आए थे चल के। अच्छा, एक बात बताइए, क्या? ये भोले भाले लोग हाँ। अपनी समस्या आपको लग रहे हैं, बिल्कुल, और आप इनका मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक नहीं उड़ा नहीं, बल्कि अश्लीलता बात कर रहे हैं आप। पजामा अंडल बीएल की हजार कोस से आए था आपसे योग की शिक्षा लेने, और आपने आँख खोल दिए मेरा। देखिए प्रभु जी, भोला पंडित नाम है हमारा, समझ रहे हैं कि नहीं आप? हम कोई बाबा रामदेव नहीं है जो आप 100 कोस दूर से चले आ रहे हैं। महाराज नहीं, रामदेव तक हो भी नहीं सकते आप, उनके बाएं दाएं भी नहीं हो सकते। अरे भाई साहब बहुत ज्यादा बोल रहे हैं सुनो, चिल्लाओ मत, शांत रहो, इनका हक है बोलने। नहीं तुझ नहीं बोलना। दिन थो जा 3 पाइया, हम नकली ते खोज में निकले थे, असली मिल गए। आपके पास नहीं आते तो हमें ग्लोबल बाबा भी नहीं मिलते। कौन बाबा? ग्लोबल बाबा, ग्लोब पृथ्वी ग्लोब। हाँ बल ग्लोबल बाबा। अच्छा, ग्लोबल बाबा कौन है भाई? यही नाम बताया था उस भाई ने। कल ही रात में उतला हूँ कबीलगंज में, और उतलते देखता हूँ कि मेरा गला खत्म। क्या हुआ? चुला लिया आपके कबीलगंज के चोलों ने। क्या? ये वहाँ एक कंवलिया बैठा था, मेरे को लोते देख बोला कोई बात नहीं है, ग्लोबल बाबा इधर आए हैं, विश्राम कर रहे हैं उधर। हाँ, यहाँ कबीलगंज में 6 फीट का आदमी ऐसा सोया हुआ है, माथे पे अजगल, किंग कोबरा। मेरा तो गला सूख के आवाज नहीं निकल रहा था। फट से बाबा का आँख खुला और बोले क्या है बच्चा? हम बोले बाबा चोरी हो गया, मेरे गुलू कहिए। फटाक से ध्यान लगाए और एड्रेस बता दिया, उधर ले जा। ग्लोबल बाबा। हाँ, ग्लोबल बाबा कबीलगंज में उधर बैठे हैं, 10 मिनट की दूरी पे। तम बम। आप मिर्ची पटाखा माफ कर दीजिएगा, हम जा रहे हैं। ना पलम। हट। भाई जी रुकिए तो। खबरदार जो मेरे पीछे आए तो। सच्चे को सच्चा मिलता है, चुत्ता को चुत्ता। तुम लोग इन्हीं को डिजर्व करते हो भाई। अरे भाई जी सुनिए तो। दिमाग मत खराब करो मेरा। दिल पति है ना तुम लोग का आदमी, जाओ उसके पास, वही तुम लोगों का मदद करेगा। मेरा पीछा मत करो। बाबा किधर गए? बाबा ये नहीं है वो बाबा। अरे जा, तुम लोग के टक्कर में इतने बड़ा महात्मा मिले, हाथ से निकल गया साले।
नहीं। हाँ चाहिए ध्रुवल बाबा। यही है ध्रुवल बाबा। लेकिन ये शेर, अरे मैं भी जब उनसे मिला था तो ये छेल नहीं था उनके साथ। कबीर के अंदर शेर कहाँ से आया? पता नहीं यार, ये शेर के साथ ऐसे खेल रहे हैं जैसे कोई पालतू कुत्ता हो। अरे हट बाबा, मरवाएगा क्या? डिस्टर्ब कर रहे हैं जी। बाबा जी ने अगर गुस्से में कहीं शेर छोड़ दिया तब पता है कितना परेशानी होगा। बाबा, अरे भागो भागो। पकड़ा गया। अरे तुम, अरे उठो उठो उठो। अरे वत्स, ये क्या कर रहे हो? उठो उठो, बस 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 उठो। क्या हुआ? तुम्हारी खोई हुई संपत्ति मिली या नहीं? बाबा मिल गई। आपकी महिमा अपरंपार है बाबा। हमको तो लगा बाबा हम आपको मिच कर लिए। बाबा वो चेल, वो शेर हमारा पुराना घर मालिक था। घर मालिक? जी, वर्षों तक उसी की गुफा में रहकर तपस्या की हमने, प्रयागराज की पहाड़ियों पर। बेचारे ने कोई पैसे भी नहीं लिए। अरे वाह। बस उससे बिना कुछ कहे चला आया तो चिंताग्रसित हो गया। वैसे तुम भी तो अपने गुरु से मिलने गए थे, क्या हुआ? गुरुजी मुलाकात तो हो गई उनसे, पर क्या बताएं, आपके पहलों के धूल हैं। मुझे अपनी चलन में ले लो बाबा, अपनी चलन में ले लो। मेरे साथ आकर क्या करोगे बालक? मेरा न कोई ठौर न ठिकाना। वैसे इतने नामचीन साधु हैं इस दुनिया में, मंदिर मस्जिद मठ आश्रम खोले बैठे हैं। जाओ उनमें से किसी के साथ जुड़ जाओ। अरे नहीं बाबा जी, किसी के साथ नहीं जुड़ना है, सब चोल है। पूरी जिंदगी भटकाऊं। आप चमत्कार के पावर हाउस है, बाकी सब चले हुए ट्रांसफॉर्मर। मुझे बचा लो, अपनी चल्लू में ले लो। ठीक है, मैं आप सबकी मदद करूंगा। अब आपके शहर में विश्राम किया है तो कर्ज तो उतारना ही पड़ेगा। बस एक एक करके आप अपनी तकलीफें बताइए। ग्लोबल गॉड फादर तक पहुंचा दूंगा आप सबों की अर्जी, बाकी उनकी मर्जी। ग्लोबल गॉड फादर? तुम तो बाबा, ये बड़ा दिनवीन आदमी है, इसका समस्या तुल लीजिए बाबा। हाथ में एक पैकेट पकड़े किसी सरकारी बिल्डिंग से बाहर निकल रहे हो तुम। सही बात बाबा, वो सरकारी बिल्डिंग बैंक है, पिछले हफ्ते की बात है। उसमें तुम्हारे जीवन भर का सपना है। हाँ बाबा, 12 लाख रुपए लोन लिया था बैंक से, सब लुट गया। मैं बर्बाद हो गया बाबा, मैं बर्बाद हो गया। हमारी मदद कीजिए। बनता मकान, पीछे दुकान, रेड़ी का पेड़, मिट्टी का ढेर। इसका क्या मतलब हुआ भाई जी? अरे बाबा ऐसे ही बताते हैं। हमारा भी लॉकेट खो गया था तो बोले थे टट्टी सब्जी जलेबी। सब्जी मार्केट में जो दुकान है ना जलेबी की, उसके पीछे शौचालय में मिला था। तो बनता मकान, पीछे दुकान, रेडी का पेड़, मिट्टी का, इसका क्या मतलब? अरे सुनो, उस चौबे जी का हाथा है ना, उसके पीछे बिल्डिंग बन रहा है। वहाँ मिट्टी का ढेर भी है और रेडी का पेड़ भी है। अरे तो सोच क्या है, चलिए जल्दी। ना काहूं से दोस्ती, ना काहूं से बैर, तंत्र मंत्र के फेर में किस्मत बनी रखे। The official global Baba. Check this out. Yeah. फटी पड़ी तो यादन आए बाबा जी, संजीवन की बूटी बने हैं बाबा जी, कष्ट निवारण के टॉनिक है बाबा जी, युग युग के तारण हारा है बाबा जी, चरण पादुका जो छूले तो बन जाए संजो, राजयोग से बड़ा है भैया बाबा योग, राजयोग से चल बावड़ी के हमारी बिल्ली और नीचे में आओ। देख कितना तरमाल मिला पहले चढ़ावे में। क्या उस्ताद, ये सब क्या दिखा रहे हो? अरे मुश्किल से चोरी किया हुआ माल आपने यूं ही लुटा दिया। अरे उतने में तो हम तरमाल खाते। तलमाल तुम नहीं खाते, तुम्हारी तेलवी के लम्बन खाते तलमाल। इस पूरे इलाके का सुरक्षा कवच तार तार हो चुका है। ग्लोबल दुष्टात्माओं की खतरनाक नजर लग गई है। यहाँ चल रही चोरी चकारियों को रोक पाना मेरे लिए संभव नहीं। बाबा ऐसा मत कहिए बाबा, ऐसा मत कहिए। आप ही तो हमारी आखिरी उम्मीद है बाबा, कोई उपाय बताइए बाबा। जिसको भी सुरक्षा कवच बनवाना है उसे अपनी आय का 10वां हिस्सा ग्लोबल गॉडफादर के नाम दान में देना होगा। ये है हमारे ग्लोबल गॉडफादर। घड़ियाली आंसू से बांधा ऐसा घेरा, जहाँ बनेगा बाबा जी का रैन बसेरा, ग्लोबल गॉडफादर के बलबूते पर घर घर में होगा ग्लोबल मई सवेरा, सर चढ़ कर देखो बोले हैं अंधविश्वास करो, राजयोग से बड़ा है भैया बाबा योग,
राजयोग से बड़ा है भैया बाबा योग, अरे राजयोग से बड़ा है भैया बाबा योग। महंगाई की तरह चढ़े हैं बाबा जी का ग्राफ, बाबा जी की झोली ये वही अदल वाले हैं। ये बताया था ना इसके बारे में, ले लो भीतर। बहुत विकट पनौती है तुम्हारी सेहत पर। मान गए बाबा जी, पनौती पकड़ने वाले पहले महापुरुष हैं। नरक से पीछा छुड़ा ले बंदे, कर ले स्वर्ग का भोग, राजयोग से बड़ा है भैया बाबा योग। रोज सुबह लोटा में पानी लेना और उस काली पहाड़ी पे अश्वगंधा पे जल ढालना, और खबरदार जो कोई लोगे तो लुकना मत, और जाते जाते क्या बोलोगे? ग्लोबल बाबा की जय। अरे अग्रवाल जी, ग्लोबल बाबा की जय, ग्लोबल बाबा की जय। बेचारे का लाइसेंस जब्त हो गया डॉक्टरी का, अभी अभी ताजा ताजा तिहाड़ जेल से छूटा है। मेडिकल बहुत बना लो। डीएम डीएम सीएम हर कोई पाँव पड़े, दर्शन जब तक नहीं मिले रहते हैं खड़े, सर को झुकाते यहाँ सभी हो चाहे कितने बड़े, रुपये डॉलर बरसे मोटा माल चढ़े, दर्शन करने बाबा जी के आते लाखों लोग, राजयोग से बड़ा है भैया बाबा योग, राजयोग से बड़ा है भैया बाबा योग, अरे राजयोग से बड़ा है भैया बाबा योग। बाबा आप महान हो, आप चमत्कारी बाबा हो, आपने मेरे पति की काया पलट कर दी, जो दवा नहीं कर पाई वो आपने कर दिखाया। बोलो ग्लोबल बाबा की। आँख खोल के देखिए डीएम साहब, ये सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन, फॉरेस्ट लैंड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 के हिसाब से ये जमीन इन लोग के लिए सुरक्षित है, इन लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी से लड़ रहे हैं, जो अपनी भूख से लड़ रहे हैं, आपके बनाए हुए सभ्य समाज में अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि बाबाओं और डकैतों ने इनकी जमीन पे कब्जा कर लिया है पुलिस और प्रशासन की मदद से। है कोई जवाब इनके लिए आपके पास? बोलिए। अरे पंडित जी, मैंने मेरे ऑफिसर्स को 2-3 दफे यहाँ भेजा था, उन्हें कहा गया था कि ये टेम्परेरी धार्मिक शिविर है और जल्दी हटाया जाएगा। वाह डीएम साहब वाह, आँख खोल के भी अंधों जैसी बात कर रहे हैं। क्या ये टेम्परेरी लगता है आपको? ये परमानेंट थप्पड़ है आपके धर्मनिरपेक्षता के नाम पर। इसके सामने तो ये कागज टेम्परेरी लगता है जो इसके हाथ में है, जिसमें कानून कहता है ये जमीन इनकी है। किससे जाके ये फरियाद करें? कौन है इनका रक्षक? वही पुलिस प्रशासन के लोग जो बाबाओं के तलवे चाट रहे हैं। मुझे नहीं, इनको जवाब दीजिए आप। अरे पंडित जी, मैं इन्हें जल्दी इवैक्यूएशन नोटिस भेजता हूँ और जल्दी खाली करवाता हूँ। नोटिस भेजेंगे? वही दकियानुसी, सरकारी काम चलता रहेगा। आप नोटिस भेजिएगा, वो उस पर स्टे ऑर्डर लगवाएंगे, आप उस स्टे ऑर्डर पर केस कीजिएगा, वो आप पर हैरेसमेंट का केस करेंगे। बस चलती रहेगी दुनिया रात दिन ऐसे ही। इसका क्या होगा जो अपने इंसाफ के लिए इंतजार करते करते अब खत्म होने वाला है? इसको तो छोड़िए, इसने अपनी जिंदगी जी ली। ये तुलसी है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा में पैदा हुई है। इसके रक्षक ने तो इसके भविष्य पर ही अंधकार का ठप्पा लगा दिया है। बेटा नमस्ते करो अंकल को। आप बाबा के तलवे चाटिए, अभी डीएम है, होम सेक्रेटरी बना दिए जाएंगे। इसका क्या, ये तो पैदा ही हुई है मरने के लिए। आइए स्टे ऑर्डर लगाएंगे, चलिए। ये क्या कर रहे हो गुप्ता? दुकान का नाम बदल रहा है पंडित जी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे इस ग्लोबल गॉड फादर के सिर्फ फादर ही फादर है, कोई मदर भी है? खाली फादर है पंडित जी। किसी दूसरी दुनिया के हैं, अलग ग्रह के, जहाँ मदर नहीं होती सिर्फ फादर ही होते हैं। देखिए आप बाबा जी की बेइज्जती कर रहे हैं पंडित जी। हम आपकी इज्जत करते हैं ना, इसलिए अब तक चुप हैं। कोई और होता तो दे देते सही से जवाब। काहे इज्जत कर रहे हो भाई? जब अपनी दुकान का नाम हनुमान जूस सेंटर से सरकारी जमीन के चोर के नाम रख दिए हो तो दे दो ना सही जवाब। कमाल का समाज है तुम लोगों का। खबरदार पंडित जी, ग्लोबल बाबा के बारे में एक शब्द भी उल्टा सीधा बोले तो।
पर कत्ले आम हो जाए, उड़े नींद सरकार की, देखो सिस्टम जाम हो जाए, टकराए जो धर्म कर्म से सीधे चित हो जाए, बस एक ललकार मिले तो काम तमाम हो जाए। वर्दी पर भी भारी पड़ते भगवाधारी लोग, राजयोग से बाबा योग, राजयोग से बड़ा है बाबा योग। प्रदेश का सबसे शांति प्रिय समझे जाने वाला जिला कबीरगंज का दंगों की चपेट में आना बहुत ही चौंकाने वाली घटना रही है। प्रदेश सरकार ने त्वरित कदम उठाते हुए कबीरगंज के डीएम के साथ साथ आधा दर्जन आला अधिकारियों का तबादला कर दिया है और दंगों की न्यायिक जांच करवाने की घोषणा की है। आज हमारे साथ कबीरगंज के नए पुलिस अधीक्षक पीसी जेकब मौजूद है। भावना बैटरी गई यार। सॉरी मैं लेके आता हूँ, बस 2 मिनट। कैसे कार्टून अपॉइंट कर रहे हो यहाँ पर? सॉरी जेकब जी, बस 2 मिनट। अरे आप सॉरी क्यों बोल रही हैं? दरअसल मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए। ये मेरा पहला इंटरव्यू था, मैं घबरा रहा था कि मैं कैसे बोलूँगा। थैंक यू। इतना घबराएंगे जेकब जी तो यहाँ की सिचुएशन कैसे कंट्रोल करेंगे? सिचुएशन ऑलरेडी कंट्रोल में है मैडम। जो आपको थोड़ी बहुत टेंशन दिखाई दे रही, कल होम मिनिस्टर की विजिट के बाद सब ठीक हो जाएगा। आप बस अपनी बैटरी चार्ज रखिए। यहाँ की पुलिस फोर्स बहुत चार्ज्ड है। नाइस मीटिंग। सेम हियर। ग्लोबल बाबा की कसम नहीं हटेगा आश्रम, ग्लोबल बाबा की कसम नहीं हटेगा आश्रम। हम आपसे माफी मांगते हैं। देखिए, इस वक्त हम दंगा पीड़ितों से मिलने आए हैं। आप सबका कोई भी प्रश्न है, मेरे निवास स्थान पर आइए, हम जवाब देंगे। कैसा आपका बेटा? आपको दिख नहीं रहा है क्या हुआ है मेरा बेटा को? आप सब लोग मुझसे इतना गुस्सा क्यों है? मैं तो प्रदेश की शांति व्यवस्था और आप लोगों की सुरक्षा के लिए चिंतित हूँ। ऐसे सुरक्षा करेंगे आप? लूट गया पूरा कबीरगंज, दिन दहाड़े लूट लिया आपने। सर भी कट जाता पर आपका आश्रम बचना चाहिए बाबा। आपका आश्रम नहीं टूटना चाहिए बाबा। नहीं टूटेगा, आप सब है ना। पुलिस पूरी तरह ग्लोबल गॉडफादर आना। बाबा जी नमस्कार, पहचाना? अरे हम इलाहाबाद में मिले थे कुंभ के टाइम पे, मैंने आपके ऊपर सेगमेंट भी किया था। अरे हाँ, कैसी हो? अरे मैं तो ठीक हूँ, पर आपकी आवाज क्या? अब तो वो मौनी बाबा थे ना? हाँ मौनी बाबा थे, पल ग्लोबल बाबा थे, तिलपा से मिली बात थी तो नहीं। बहुत चमत्कार है ओलते। अब चमत्कार किया तो आधा चमत्कार क्यों किया? I mean, साफ आवाज भी तो दे सकते थे ना, तोतली आवाज क्यों दी? अरे तुम समझ नहीं रही हो, ये मेरा छलील है 35 इयर्स का। 35 इयर्स और मेरी आवाज है ताल महीने पुरानी, तो तोतली ही ना होती। ए व्हाट आर यू डूइंग? नहीं बाबा, लेंस चेक कर रहा हूँ। अरे सुनो, तभी फुर्सत से आओ, आसलो में बैठ के बात कर लेंगे ना, ठीक है ना? अपना ध्यान रखना है, तुम्हारी लाइफ भी चेक करा दूंगा। चलो बाय, देखते हैं। तुलुलु तुलुलु। जोक्स असाइड पंडित जी, ये आदिवासियों के लैंड पर आश्रम का इशू को थोड़ा सेंसिटिव और ट्रिकी नहीं लगता? नहीं, ट्रिकी तो है। तो फिर ऐसे इशू को इन जज्बाती लोगों पे छोड़ना क्या ठीक होगा?
नहीं मतलब कहना क्या चाहती हूँ? माने आई मीन ऐसी इशू पर तो कबीरगंज के सेंसिबल लोगों को साथ में आना चाहिए ना, अदरवाइज इट कैन ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन। कबीरगंज के सेंसिबल लोग कौन? सेंसिबल लोग माने जैसे कि आप और आपकी आइडियोलॉजी फॉलो करने कौन? वाले आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले? गद्दार दल्लू यादव? हाँ, डायरेक्ट बोलो कि तुम उसकी पैरवी लेके आई हो, उसी के चैनल में काम करती हो, तो दल्लू यादव जिंदाबाद। ऐसा कुछ नहीं है पंडित जी, आप तो मुझे जानते हैं ना। मैं मानती हूँ कि दल्लू जी ने मुझे बात करने को कहा, पर मैं क्या तो क्या खुद भी... क्या क्या बात करने को कहा होगा कि भावना जी जाइए, उनकी पैरवी कीजिए, उनको समझाइए कि मेरे साथ राजनीतिक मंच पे साथ साथ खड़े हो जाएं और दल्लू यादव इसका फायदा उठाए और मेरे पीठ पर फिर से खंजर भोंके। प्रणाम पंडित जी। अरे प्रणाम प्रणाम। पंडित जी मैं यहाँ का नया सिटी एसपी हूँ। माय नेम इज जैकब। स्वागत है भाई, स्वागत है। बैठिए बैठिए। ये भावना शर्मा है, बच्ची हैं। हाँ, आपसे मुलाकात हुई थी, आप जर्नलिस्ट हैं, बैटरी चार्ज है मैडम। कौन सी बैटरी की बात चल रही है भाई? बैटरी तो आपकी चार्ज दिखाई दे रही है मुझे जैकब साहब। मेरा अरेस्ट वारंट लाए? आपका अरेस्ट वारंट क्यों पंडित जी? अरे भैया, उस दंगे की मेन वजह हम ही थे। हम ही ने वहाँ डीएम साहब को मजबूर किया कि जाकर के वो आश्रम की दीवार तोड़ दें। Well then I must thank you पंडित जी। कबीरगंज नरक बन गया, आप थैंक यू बोल रहे हैं? अरे नहीं पंडित जी, दरअसल आपके कराए गए दंगे की वजह से मेरा प्रमोशन हुआ है। नहीं 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 नहीं, मेरी वजह से नहीं प्रमोशन हुआ है। प्रमोशन हुआ है आपके नाम की वजह से, जैकब। ये प्रमोशन समझ लीजिए जैकब साहब की जीसस क्राइस्ट का किया गया है, क्योंकि आदिवासी लोग उन्हीं को पूछते हैं ना। इनके महान गुरु दल्लू यादव इस बार चुनाव में आदिवासी कार्ड खेलने वाले। अब देखिए, आपको भी बुला लिया है, सुना है नया डीएम भी। गेट नहीं खुलेगा। तू जानता नहीं है कौन है? कौन? प्रदेश के गृह मंत्री हैं। हाँ, इनकी सिक्योरिटी को विदेशों में भी नहीं रोका जाता, और तू इन्हें अपने ही प्रदेश में रोक रहा है। देख बाबू, ये देश प्रदेश विदेश हम कुछ नहीं जानते हैं। ये ग्लोबल बाबा का आश्रम है और यहाँ पर सिर्फ उनका ही कानून चलता है। अंदर आना है तो लाइन लगा के अंदर आओ, नहीं तो जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। सुन मेरी बात सुन। जाओ जाओ। मामा जी, ये बेवकूफ भाई बोल रहा है आने के लिए। आइए नेताजी, हमारे आगे आ जाइए। ठीक है। चलिए बोलते रहिए। चलो 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 चलो, बोलते रहो, प्रसाद लेके जाओ उधर। चलिए चलिए, जो मांगना है मन में इच्छा धर लीजिए, प्रभु सब समझ जाएंगे, अंतर्यामी है। चलिए चलिए, औरतों को उधर भेजो। प्रणाम बाबा, ये आपके आशीर्वाद से ही लाई है, हुआ। आशीर्वाद दे दीजिए। चलो लेडीज को उधर भेजो। अरे भाई जी, आप चलिए, उधर लेडीज लाइन है। एक मिनट। कंपाउंडर पीछे। चलो चलते रहो। भीड़ के साथ बैठने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें मालूम है हमारे क्षेत्र में हमसे बेहतर पकड़ आपकी हो गई है। अगर इस बात का एहसास बार बार करवाना है तो कोई बात नहीं तो 2 मिनट अकेले में बात की जाए। कहिए मंत्री जी, क्या चाहिए इस फकीर से? हमने सुना है बिना बताए आप लोगों के दिल की बात जान लेते हैं। अब बताइए हमारी समस्या और बताइए उपाय। ऐसा है यादव जी, 20% आदिवासी वोट तभी किसी काम आता है जब 80% बहुसंख्यक वोट यहाँ वहाँ बटा होता है, ना कि तब जब एक ही नाम और एक ही झंडे के नीचे एकजुट खड़ा होता है। मतलब अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का खेल जो हो जाएगा इस बार फेल, क्योंकि बाबा ने करवा दिया है बहुसंख्यकों का मेल। आगे आप खुद समझ लीजिए कि आपको इस आश्रम की जमीन के कागजात भेजने हैं या बुलडोजर। चलिए, पैर छूइए हमारे। जी? आश्रम की परंपरा है, बातचीत खत्म होने के पश्चात आगंतुक हमारे पैर छू कर जाता है। गोपाल बाबा की, गोपाल बाबा की, गोपाल बाबा की, गोपाल बाबा की, गोपाल बाबा, गोपाल बाबा की। अब हमारा भी एक निवेदन मान लीजिए। आश्रम की जमीन के सर्वे के लिए हमारी एक सरकारी टीम आएगी। अपने भक्तों से कह दीजिए उन्हें आने दें। आप तो जानते ही हैं, बिना आडंबर के कोई सुरक्षा कवच नहीं देता। न तो ग्लोबल गॉडफादर, न गवर्नमेंट,
प्रणाम। ग्लोबल बाबा की ग्लोबल बाबा की ग्लोबल बाबा की। बहुत अजीब लगता होगा ना जेकब जी, आप IAS IPS के इतने डिफिकल्ट एग्जाम्स पास करके आते हैं, उसके बाद आपको इन जाहिल नेताओं से ऑर्डर्स लेने पड़ते हैं। आप हमारी डेमोक्रेसी को अंडर एस्टिमेट कर रही मैडम। देखिए, जिस तरह हर कोई IAS IPS नहीं बन सकता, उसी तरह हर कोई नेता भी नहीं बन सकता। और आप जिन्हें जाहिल कह रही ना, वे तब आम आदमियों के लिए लड़ते थे जब हम एग्जाम के लिए पढ़ते थे। इसीलिए जो जहाँ पर है वहाँ इसलिए है क्योंकि वो वहाँ होने के काबिल है। आप इतनी सीरियस क्यों? नहीं, सीरियस। और मैं तो बस ये सोच रही थी कि इस ग्लोबल बाबा में कुछ तो बात है जो इतनी जल्दी इतने सारे फॉलोअर्स बना लिए। एक क्रिमिनल हुआ करता था, पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। अगर वो जिंदा होता तो इस बाबा की तरह लगता। What? आप मुझे मिसकोट मत करिएगा। नो ब्रेकिंग न्यूज प्लीज। बहुत समय के बाद ये शहर शांत हुआ, इसे शांत रहने दीजिएगा प्लीज। चलिए ना जेकब जी, एक बार इस बाबा से मिलकर आते हैं। मैडम, हमारी ड्यूटी के कुछ उसूल हैं। मीडिया मालदारों से और बाबाओं से जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है। जी। नाइस मीटिंग यू अगेन। सेम हियर। बाय बाय। बाय। माता जी आगे बढ़िए, चलिए होते चलो। हाँ चलिए चलिए चलिए, इधर से चलो। बाबा जी, मेरे पिताजी ने मुझे इंजीनियर बनाने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया बाबा जी। मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं फेल हो गया बाबा जी? वो मर जाएंगे बाबा जी। चलिए चलिए, आधे आधे आधा आधा। बाबा जी इसको सुनिए। बाबा, तंग आ गई हूँ अपने जीने से। 7 साल हो गए शादी को और आज तक मेरे को सुनिए, ससुराल वाले मुझे पांचन की गालियां देते हैं। वेरी गुड। तू छोड़ मैं। मनु, क्या कर रहे हो? पहले भाड़ा दो, फिर गाड़ी तो दिखा। मुझे अब ठीक तो है ना? बाकी का भाड़ा कब दोगी? आइए आइए, आगे जाइए। चलिए 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 चलिए। हाँ आप बाबा, आज मुझसे किसी ने कहा जो जहाँ है वो वहाँ इसीलिए है क्योंकि वो वही होने के काबिल है। ले जाइए। तब से सोच रही हूँ, मैं कहाँ हूँ बाबा? मैं तो कहीं नहीं हूँ बाबा। जहाँ होना चाहती थी वहाँ कभी पहुँच ही नहीं पाई। सिर्फ 17,500 में बाबा जी मैंने अपने सपनों का सौदा कर लिया। सिर्फ 17,500। घर का किराया, पापा की दवाइयों का खर्च। मैं आगे पढ़ना चाहती थी पर पढ़ नहीं पाई। क्या मेरी गलती है? अपनी किस्मत से लड़ना चाहती थी पर लड़ नहीं पाई। क्या मेरी गलती है? काश बाबा, काश मैं लोगों को दिखा पाती मैं किस लायक हूँ। उस्ताद लल की जरूरतमंद है। जर्नलिस्ट से जर्नलिस्ट हो, मीडिया वाली पत्रकार अपने काम के लायक है। ले लो भीतर। ग्लोबल बाबा की, ग्लोबल बाबा की। अरे भावना दी, अरे हेलो दे, अरे भावना दी, ओहो, अरे भावना दी, कहाँ तल दिया आप? अरे बाबा जी मुझे जाना। अरे नहीं नहीं, क्या हुआ? किसने हल्त किया क्या आप? तो नहीं बाबा जी प्लीज मुझे जाने दीजिए। दूंगा।
था ना आपकी लाइफ छिटकला दूंगा। बाबा आपसे पल छले नहीं मिलना चाहते हैं तो नहीं बाबा जी, ग्लोबल प्रणाम बाबा जी। प्रणाम छिलकी जी। बाबा जी ने बुलाया प्रभु खुद बुला दिया आपको। चलिए इनको ले जाइए। आइए, नहीं, चलिए। अरे चलिए तो बाबा से मुलाकात तो कर लीजिए। जय हो ग्लोबल बाबा। आइए। यहाँ से आइए। बाबा जी ने बुलाया है, जाइए आप। मन जहां चाहे वहां बैठ जाओ कन्या। I'm sorry बाबा जी, मैं कुछ ज्यादा इमोशनल हो गई। आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ही दुखियारी और बेचारी सी हूं, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो माहौल ही कुछ ऐसा था, सब अपना दुख बांट रहे थे तो मेरा दिल भी उमड़ आया। आपने देखा होगा हमारे भक्तजनों में अब कुछ विदेशी भी शामिल हैं। और आगे आने वाले दिनों में इनकी संख्या बढ़ने वाली है। आइए बैठिए। आइए। हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमारी बात इन तक और इनकी बात हम तक पहुंचा सके। देखकर लगता है कि विदेशी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए आपको। जी। कबीरगंज के बाहर जो हमारे भक्त फैले हैं वो हमसे निरंतर संपर्क बनाए रखना चाहते हैं। उनके कहने पर हमने ये सोचा है कि एक टीवी चैनल शुरू किया जाए। कैसा ख्याल है ये? जी अच्छा है। हमारा चैनल संभाल लोगी? जी। 3 लाख रुपए महीने के मिलेंगे तुम्हें इस काम के लिए आश्रम की तरफ से। जी जी मुझे? हाँ, विचार कीजिए। अगर आपको हमारा ये प्रस्ताव पसंद आया हो तो बाबा डमरू से मिल लीजिएगा आकर। जय ग्लोबल गॉड फादराय नमः। एजेंट्स बाबा, कुछ गवर्नमेंट के लोग आए हुए हैं। खोल दो गेट, आने दो। ओके। सर अपना मोबाइल, गन सब कुछ यहाँ जमा करना पड़ेगा सर। हो गया? हाँ, हो गया। बाबा ग्लोबल तरफ दे दिया। अच्छा है ना? हाँ ठीक हो जाएगा, वहाँ बन जाओगी तुम। एक और। हाँ। जय ग्लोबल बाबा की। जय ग्लोबल बाबा की। तब तक जय ग्लोबल बाबा की। सीधे चल। जय ग्लोबल बाबा की। सीधे चल, सीधे चल।
तुम्हारा नाम क्या है? सुनीता। नो, गोपी। और मैं बंशी बजैया। अरे ये रहा मेरा। और ये रहा मेरा। अरे शर्मा के मत फेंको पत्ता। अबे शर्मा तू रहा है। खुल के आओ भाई। अबे डाल। हाँ। अच्छा अबे ये बाप देखिए, है सबका बाप। ये देखिए ना, ये देखिए। अरे अरे सर, अच्छा जय हिंद सर। अरे सर नमस्कार। सर बैठिए सर। सर बैठिए ना आप। अरे नहीं, अरे महेंद्र अरे चाय। बैठने का अरे सर बैठिए ना सर। आओ आओ, सर, कुछ क्या हुआ, इमरजेंसी है। सब खैरियत? क्या हुआ सर? कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी। सर बोलिए ना सर। आप लोगों को याद है चिलम पहलवान जिसका एनकाउंटर हम लोगों ने किया था? जी जी। उसकी बॉडी की शिनाख्त किसने की? सर उसकी शिनाख्त तो बलिया जाकर हम दोनों ने की थी। उधर जाकर साफ कर। ए, उधर जाकर खेल। बाहर जा, बाहर जा। जी श्योर बॉडी पहलवान की थी। श्योर? हाँ सर, उसके हाथ में जो हथकड़ी थी वो अपनी थी, फिर गले का चैन, हाथ का कड़ा, अंगूठी सब उसी की थी। सर उसका पूरा चेहरा कुछ पता नहीं चल पा रहा था, मतलब मछलियों ने आँख वाँख सब खा लिया था उसका। हथकड़ी वगैरह से पता चला ये उसकी लाश है, और वहाँ गंगा से बहती बहती वहाँ बलिया तक आई थी। सामान सब वही था, लेकिन बॉडी किसी और की थी। नहीं पापा, मैं आप सो जाइए। सो जाइए। ला दे। अरे टेंशन कम होता है ना, मैं भी तो ट्राई करूं। दे। क्या कर रहे तू? छोड़ ना। अरे पर छोड़ दिया मैंने, ये तो बस सुबह से। घर नहीं गया अभी तक? हाँ, ये भी तो घर ही है। आधा महीना तो यहीं गुजरता है हमारा। टाइम पे पापा का ऑपरेशन कर दिया होता तो ना आज उन्हें प्रॉब्लम हो रही होती और ना हमें। सुन, आज एक बड़ा ऑफर आया है, पर लोग काफी डाउटफुल लगते हैं। क्या 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 ऑफर क्या है? 3 लाख महीना। हैं? 3 लाख। ऐसे क्या देख रहा है यार? चैनल का ही काम है और कुछ नहीं। इतने में तो बरखदत मिल जाएगी, या उसके लेवल की मिल जाएगी। कोई तुझे क्यों दे रहा है 3 लाख रुपए? मतलब मुझे क्यों दे रहा है? मतलब मैं तेरे हिस्से की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैंने नहीं ली होती ना, तो आज मैं भी बरकत होती। पढ़ाया। भावना, मेरा वो मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि अगर वो लोग डाउटफुल हैं तो घुस जाना उनकी मांद में और कर अपना डाउट क्लियर और बन जा वो बरकत। और फिर मैं हूं ना तेरे साथ। कभी मना किया कि तुझे कुछ? Jai. You put up in my office. Sir. Have a seat. Have a seat. Thank you, sir. What happened? Any emergency, Jacob? सर बाबा के बारे में मुझे ग्लोबल बाबा के प्रसाद से बातचीत की शुरुआत कीजिए। ये लीजिए, आप भी लीजिए।
और ये ग्लोबल बाबा का सुरक्षा कवच अपने पास ही रखिएगा, ये हमेशा आपकी सुरक्षा करेगा। घनश्याम, हाँ, तुम क्या कहना चाह रहे थे जेकब? कुछ नहीं सर, दरअसल रात से मेरी तबीयत खराब थी तो मैं सोच रहा था कि मैं डॉक्टर की दवा लूं या बाबा की दुआ सर, बस। देखो, हमारे महकमे में जी दवा और दुआएं दोनों की जरूरत होती है। सब मीटिंग कैंसिल कर दो, कल निवास स्थान पे ही कर लेंगे। लेकिन मामा जी 3-4 लोग को जरूरी अरे था। कोई बात नहीं, समझा करो, आदमी है ना, राजनीतिक लाइफ के साथ कुछ फिजिकल लाइफ भी है। नमस्ते सर। भावना, ये क्या सुन रहा हूँ, तुम रिजाइन कर रही हो? मजबूरी है सर। सर मैंने आपसे पहले भी कहा था, इतनी सैलरी में मेरा मैनेज नहीं हो रहा है सर। और मैंने क्या कहा था? एड लेकर आओ और कमीशन लो। सर मैं एक रिपोर्टर हूँ, मेरा काम न्यूज लाना है, एड्स लाना नहीं। भावना, इलेक्शन सर पे है, इस तरह की बात करना क्या शोभा देती है? पीआर के बारे में सोचो, इलेक्शन में मेरा पीआर कैसा होगा। ठीक है, चलता हूँ। अरे कहाँ चले गए थे साहब? एक पुराने केस में उलझ गया था। अच्छा। नमस्कार, कैसे हैं? हाय। हाय हाय हेलो मत कीजिए सर। क्यों? भाभी जी है नई वाली। हाँ। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग, आओ आओ जैकब, आओ बैठो। ए विवेक जी, लेके जाओ इसे। जी साहब। किसी जमाने में हर घर में गाय पलती थी, अब ये पल रहे हैं। जरूरी है सर, दूध तो सर बाहर से भी आ सकता है, सुरक्षा अगर अंदर से आए तो अच्छा है। जानते हो, तुम्हारे प्रमोशन और ट्रांसफर को लेकर लोगों ने यहाँ बहुत विरोध किया। कहने लगे, दल्लू जी पूरे प्रदेश में सत्ता पक्ष को लेकर बहुत बड़ा विरोध है। अगर ऐसी हालात में आपने भानुमति के वफादारों को इम्पोर्टेंट जगह दी तो मुश्किल हो जाएगी। सर हमारे सिस्टम की यही विडंबना है सर। हमारी हालत सर आपके इन बेजुबान सुरक्षा कर्मियों जैसी हो चुकी है। कितनी भी ईमानदारी से अपना काम करे, लेकिन जिसके हाथ में हमारी लगाम है लोग उसी का कुत्ता समझते हैं। दरअसल पट्टा तो हम सिर्फ भारत सरकार का पहनते हैं। भानुमति को भी हमारी जरूरत इसीलिए पड़ती है जैसे आपको पड़ी। डीएम साहब ने एक रिपोर्ट भेजी होगी ग्लोबल आश्रम की जमीन के बारे में, वेरिफिकेशन के लिए। वेरीफाई कर लिया सर, उन लोगों ने इलीगल तरीके से उस लैंड पर कब्जा किया और गलत है सर। वो गलत वो रिपोर्ट है। डीएम साहब ने एक दूसरी रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट में है कि ग्लोबल आश्रम की जमीन विवाद मुक्त और परती जमीन है। तुम वेरिफिकेशन करके इंक्वायरी कमेटी को भेजो, बाकी की फॉर्मेलिटीज हम देख लेंगे। सर अब ये वाली फाइल भेजना। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है चेकअप। जनतंत्र का मंत्र यही है, जिसके साथ जनता उसी का काम बनता। सर मेरी मानिए तो जल्दबाजी ना कीजिए। मुझे पूरा आश्रम एक स्कैम लग रहा है और ग्लोबल बाबा सबसे बड़ा क्रिमिनल, मैं उसी के बारे में। ऐसी संवेदनशील मुद्दे पर ज्यादा जोर से नहीं बोलना चाहिए। हमें मालूम है बाबा, और ये भी मालूम है कि बाबा के कारण ही भोला पंडित के मुंह पर जूते पड़े। हमारी और तुम्हारी क्या औकात। केंद्र से रक्षा मंत्री आए हैं उसके दरबार में हाजिरी लगाने। कौन आए हैं? डिफेंस मिनिस्टर। ये ग्लोबल बाबा का कल क्या होगा पता नहीं, लेकिन आज इसका बल ग्लोबल है। आश्रम तो बड़ा बदला बदला नजर आ रहा है। अरे अंदर ऑल तेंदे दुआ है बाबा। अच्छा? पूरा बदल के आए एकदम। कौन है ये? अरे ये मसाज बाबा है। डोंट टच मी, दूर रहिए आप। अरे मत कीजिए, इन्हीं के इंचार्ज में है। चाहिए ना, उधर देखिए, उधर देखिए। दे आर फ्लाइंग बल, किल बिल, प्ले चलता ही जाइए। ए ले दो। अरे डमरू कैमरा नहीं है अंदर, कोई कैमरा नहीं है। फुल थल भी थी, दो अरे कई लोगों की फिल्म बन गई है डमरू। कोई टेंशन नहीं है, मेरे पे भरोसा कीजिए। चलिए बाबा आले छाई स्नान। हाँ ले चलिए चलिए। छाई स्नान कल के आले हैं बाबा, तब तक लीव योर मोमेंट मत लीजिए। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले
कितने बिच्छू डंक मारेंगे। जय ग्लोबल गॉडफादर आयमा। अरे बाबा गौन बाबा नमस्कार। बाबा जी प्रणाम। हम तो मना कर रहे थे पर वो डमरू बाबा और ये लड़कियां। आप आए, अच्छा लगा। आना ही पड़ा। अपने विभाग के कॉन्ट्रैक्टरों ने आपके जो इतने गुणगान किए। जनता की रक्षा का दायित्व है आपके ऊपर। आपकी रक्षा का दायित्व भी तो किसी को लेना होगा ना। सत्ता का क्या है, आज है कल नहीं है। माया मोह के इसी चक्कर को समझने के लिए देश विदेश से भक्त यहां आ रहे हैं। आप भी कुछ दिन यहां रुकिए, आश्रम की निगरानी में, मुक्त हवा में, अच्छा महसूस करेंगे। जैसी आज्ञा बाबा। Excuse me, this is the long range. See this one. ये Excuse me, sir. Excuse me. Look here. Oh yeah, nice, good. दूसरा दिखाओ ना। This is the long range one. It shoot till 500 meter. Excuse me, sir. What? Look here, sir. Nice, good. And the another one is the latest model, You like this available only in Italy. Excuse me, sir. Excuse me. Okay. तुम्हारा मतलब इस गूगल आश्रम में कुछ उल्टा सीधा चल रहा है क्या? अरे नहीं यार, मैं तो बस ऐसे ही जनरली पूछ रही थी कि कोई बाबा या उनके आश्रम में कोई इलीगल एक्टिविटी चल रही है और उस पे स्टोरी करे तो क्या क्या वैल्यू होगी ऐसी स्टोरी की? यार करंट सिनेरियो में तेरी इस स्टोरी की ना वैल्यू 0 होगी, क्योंकि यार I mean किसी से भी तू बोलने जाएगी कि फला बाबा फ्रॉड है, चोर है, ढोंगी है, या उसके आश्रम में सेक्स स्कैंडल चलता है या किसी भी तरीके का नंगापन चलता है, तो लोग बोलेंगे इसमें नया क्या है, तो बाबा यही तो करते हैं। पर अगर लोगों को पता है कि बाबा लोग फ्रॉड हैं, तो फिर रोज इतने नए बाबा आते कहाँ से हैं? चल आ भी गए तो इतने नए फॉलोअर्स कहाँ से मिल जाते हैं इन लोगों को? नाइस यार, दिस कैन बी अ बेटर स्टोरी। होना इसे कर। दुबे चलो। मंत्री जी। चलो। भावना चलो। मंत्री जी की बाइट नहीं लेनी है क्या? ये ले अपनी वाइट। मतलब? अब से मेरी सैलरी भी तू ही ले लेना दल्लू जी से। यार ये गलत बात है यार। ए रुको, सबसे पहले मैं आया हूँ। वो ग्लोबल बाबा ने बोला था डमरू बाबा से मिलने के लिए, मिल सकती हूँ क्या? आपका नाम? भावना शर्मा। डमरू बाबा आपसे कोई भावना मिलना चाहती है। जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्ट हैं। पहलवान का किसी भी थाने में कोई रिकॉर्ड नहीं है और जिन अफसरों को उसके बारे में मालूम है वो भानुमति के डर से मुंह नहीं खोल रहे हैं। उनको जाके बोलो कि उस दादे को भानुमति के पास हमारे सुनता कौन है सर? भानुमति ने उसके खिलाफ कोई सर्कुलर रिपोर्ट तो निकाला है नहीं, ना निकालेगी। एक होप है सर हमारे पास में, उसके जितने भी कर्मकांडों के बारे में हमें जानकारी है, उससे संबंधित जितने भी लोग हैं, हमें उनसे मिलना चाहिए। हमें कोई ना कोई ठोस जानकारी मिलेगी, कोई क्लू मिलेगा। ये देखिए सर। जी और ये अपने चैनल की वो क्या बोलते हैं हेड हैं, गॉल प्लेट हेड हैं, ठीक है। और खबरदार जो किसी बाबा ने इन पे ग्लोबल योगा तलाई किया तो आई विल किल दैट। ये आप लोदो थी ग्लोबल बहन है, क्या है? ग्लोबल बहन है। सिर्फ तुम्हारी बहन है? हाँ वेरी गुड, चलिए आप लोग मूव ऑन। आइए भावना जी। देवलाल दिवोती। पता है भावना जी, आपको पहली बार देखा था ना, तभी मुझे लग गया था हमारी आपकी जोड़ी खूब जमेगी, एकदम कुल्फी मटका के माफी। बाबा जी, मैं यहाँ आपका चैनल जमाने आई हूँ, मटका कुल्फी नहीं। अरे आपको तुम बोलूं? तुम तो यार भाव खा लियो, इतना कुछ किया तुम्हारे लिए और तुम लाइन भी नहीं दे लो ये मुझे। तुम आप हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू डमरू दी। अरे हम आपको आई लव यू बोलना चाह रहे हैं और आप हमारा मजाक उड़ा रही हैं। वाह, अभी आपकी आवाज की उम्र नहीं हुई, इसे थोड़ा जवान तो होने दीजिए। देती है भावना दी। बाबा डमरू जी। आई एम हल्क। ग्लोबल बाबा ती दे
दल्लू यादव ने संदेश भिजवाया है। कहता है आश्रम की जमीन के झगड़े से हमें बाहर निकाल देगा अगर हम उसे सार्वजनिक तौर पर आशीर्वाद देने को तैयार हों। हाले तो दे दो ना उस्ताद, दे दो आशीर्वाद। अपने दुल्हन बाबा ने 2-4 नए प्लाट देखे हैं, ग्लोबल कॉलेज, ग्लोबल हॉस्पिटल, पूरा ग्लोबल दंड बना देंगे। अब ये ग्रहण बाबा कहाँ से पैदा हो गया? अरे उस्ताद इधर का भू माफिया है, अब अपना तेला है, जमीन कत्ल करने में चैंपियन। और इस चैनल वाली छोकरी के साथ क्या घसड़ पसड़ कर रहा था रे? उस्ताद आप देख लिए थे क्या? कुछ नहीं, बस उसको काम समझा रहा था। काम समझा रहा था तोतले कि काम शास्त्र समझा रहा था? अभी मुंबई से बार डांसर्स का नया लॉट आ रहा है, योग शिविर के साथ एक्सपोर्ट करना है दुबई। फिर क्या करेगा? हलवाई अपने हर मिठाई पर खुद ही मुंह मारने लगे तो बेचेगा क्या? अरे उस्ताद, ये तो अपनी पल्चरल मिठाई है ना, अगर तुम्हें अकेले खाना है तो बोलो, सेटिंग करा देता हूँ। तू सेटिंग कराएगा? हमर सेटिंग करवे तू। बहुत दिन से ही हाथ के ऊपर साफ नहीं हुई से। तू बच कर रही हो आज, नहीं तो पता चला तोरे पकड़ कर डिगडिगा दिए। जा उस लड़की का इतिहास भूगोल सब पता करके आ और दलुआ से बोल के हम उससे मिलने आएंगे। भाग! देवबल बवाती, ग्लोबल बवाती, ग्लोबल बवाती। ग्लोबल बाबा की, ग्लोबल बाबा की, ग्लोबल बाबा की, ग्लोबल बाबा की, पावर 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 बाबा कौन है? पावर बाबा की। इसी उपाधि से आप हमको सुशोभित करने वाले हैं ना बाबा जी? लीज का पेपर आश्रम डिस्पैच कर दिए हैं, अब जल्दी से टीका मुकुट का फॉर्मेलिटी अदा कीजिए और घोषित कीजिए हमारा आपका गठबंधन। सब वेट कर रहे हैं, आइए आइए आइए। हमारे आश्रम की मीटिंग संभालिए, आइए आइए। तुम कल तक आपके साथ थी, अब हमारे साथ है। शुरू कीजिए। पावर बाबा की, 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 पावर बाबा की। दल्लू जी एक बात बताइए, वो ग्लोबल आश्रम जो कल तक आदिवासियों की जमीन पर था, आज अचानक उसे बंजर जमीन घोषित कर दिया गया। क्या ये बात आसानी से हजम हो रही है आपको? हाँ? जिसको हजम नहीं हो रही है वो बाबा जी से संपर्क करे। हाजमा ठीक करने के लिए बाबा जी के पास एक से एक योगासन है। तो बाबा जी, ये कौन सा योगासन सिखा दिया आपने दल्लू जी को जो पावरलेस होम मिनिस्टर से सीधा पावर बाबा बन गए? हमने तो सिर्फ इन्हें जन भावना का आदर करना सिखाया है। और कहा बाबा जी ने कि दल्लू जी, जनहित के कार्यों के लिए आपकी प्रतिबद्धता को देखते हुए हम ऐलान करते हैं कि हम और हमारे तमाम भक्त आगामी चुनाव में आपका समर्थन करेंगे। क्या ये बात सही है बाबा जी? बोलिए बाबा जी, बाबा जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। जनहित के प्रति इनकी कार्यबद्धता के बारे में हमें कोई शक नहीं, और इसीलिए इन्होंने हमें ग्लोबल हॉस्पिटल, ग्लोबल पाठशाला और ग्लोबल गंज बनाने के लिए सरकारी जमीन उपलब्ध कराने का वादा किया है। तो दल्लू जी, इसका क्या मतलब समझा जाए कि आपकी जो सेवाएं हैं वो सिर्फ ग्लोबल बाबा और उनके भक्तों तक ही सीमित रह जाएंगी? बाकियों का क्या? बाकियों का क्या? बाकी कुछ भी नहीं है बालक, बाकी सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। बाबा बाबा, वन मोर क्वेश्चन। बाबा बाबा, दल्लू जी। बाकी अभी बहुत बहुत कुछ बचे हैं बाबा जी। कुछ को आप जानते भी होंगे और पहचानते भी। प्रणाम प्रणाम ही करते हैं ना बाबाओं को। अपनी अपनी श्रद्धा की बात है बालक। बड़ी लंबी उम्र है आपकी। सब कृपा है ऊपर वाले की। हम प्रार्थना करेंगे कि वो तुम्हारी उम्र छोटी ना करे। प्लीज डमरू जी, नहीं। ना, मैं लॉब करता हूँ तुमको। जी ड्रॉप कर दूंगा आपको घर। चलिए बैठिए। नहीं, देखिए डमरू जी, मैं खुद चली जाऊंगी, प्लीज। अरे कैसी बात कर रही हैं आप? इसी बहाने आपके परिवार वालों से मिल लूंगा, दूरियां मिटेंगी। चलिए चलिए चलिए। देखिए डमरू जी, मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में दूरी बनाए रखना चाहती हूँ, सो प्लीज जस्ट लेट मी गो। अरे कैसी बात कर रही हो? हमारे तुम्हारे बीच क्या पर्सनल क्या प्रोफेशनल है? अरे जितना क्या चली कर रही पाओगी, है? मजा डमरू जी, पाओगी। please चलो वाले आओ तो। डमरू जी, प्लीज। क्या प्रॉब्लम है? अरे दादा, हमारा पर्सनल मैटर है, आप अपना काम देते हो। आइए होना। छोड़िए। सड़क पर होता हुआ हर मैटर मेरा पर्सनल मैटर है। अरे दादा, ये हमारे आश्रम परिवार की सदस्य हैं, तो उस्ताद इनको धल ड्रॉप कर रहा हूँ। आपको कोई तकलीफ?
मेरे को नहीं, तेरे को हो जाएगी तकलीफ। आश्रम की गंदगी आश्रम में रहे ना तो ठीक है, सड़क पर आ गई तो तेरे जैसे बाबाओं को राम से ज्यादा राम याद आ जाएंगे। आंख नीचे कर, आंख नीचे। मालूम है ना पुलिस 354 के केस में कैसी खातिरदारी करती है, मालूम है कि नहीं? हैं? लड़की की टेंशन मत ले, अपनी चिंता कर। चल चल जाओ यहाँ से। चल गलिस्तान कल, ठीक है चल, उनका ख्याल रखिएगा। चल हैं? अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कितने में बेचा इन बाबाओं को? यानी जो चीज़ डमरू बाबा कर रहे थे आप भी वही करेंगे? मुझे शर्मिंदा। या तो आप इतनी मासूम है कि आप इन लोगों के गंदे इंटेंशन को समझ नहीं पा रही हैं। आप तो समझते ना जेकब जी, आप क्या कर रहे हैं? कम से कम उन कमीनों की नौकरी तो नहीं कर रहा। इन कमीनों की नहीं कर रहे होंगे तो कोई और कमीनों की कर रहे होंगे। इस दुनिया में इन कमीनों के अलावा दूसरे लोग भी हैं क्या? यहाँ सबको कुछ ना कुछ चाहिए और सिर्फ अपने लिए चाहिए, बाकी दुनिया गई भाड़ में। ये लोगों की ग्लोबल कमजोरी है। यहाँ जिसने इसे एनकैश कर लिया उन्हीं की सरकारें बनती हैं और उन्हीं के आश्रम। तो बचे हम जैसे लोगों के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। क्या तो इन सरकारी लोगों की चाकरी कर लें आपकी तरह, या फिर इन आश्रम वालों की मेरी तरह, और होप करते रहें अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखने की। वाह, लगता है बड़ी तैयारी के साथ बड़ा मिशन लेके मैदान में उतरी हैं आप। जो जहाँ है वो वहाँ इसलिए भी तो हो सकता है ना क्योंकि वो वहीं से लड़ने के काबिल है। लड़ाई का मैदान अलग होने का मतलब ये तो नहीं कि हमारे दुश्मन भी अलग हो। कुछ को आप जानते भी होंगे और पहचानते भी। प्रणाम प्रणाम ही करते हैं ना बाबा को। बड़ी लंबी उम्र है आपकी। क्या उस्ताद याद दिया? हमारे आश्रम में 302 वाले कितने बाबा हैं? बहुत साले भले हैं उस्ताद। बता दो उन्हें 2-4 होलियां खेलनी है। टन 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 होली में उड़े हैं गुलाल, वो गोरी तेरे गाल, तेरे कोले। हाँ मारो कितना भी चांस, करूंगी ना रोमांस, तू दूर हट छोरे छोरे। होली में उड़े हैं गुलाल, वो गोरी तेरे गाल, तेरे कोले। हाँ मारो कितना भी चांस, करूंगी ना रोमांस, तू दूर हट छोरे छोरे। ओम नमो नमः शिवाय विश्वेश्वराय शंकरा। ओम नमो नमः शिवाय विश्वेश्वराय शंकरा। जय गणेश नमः शिवाय विश्वेश्वराय शंकरा। रंग भंग दिखा के तेवर, भक्तों के संग मस्ती का फ्लेवर, नैन मटके के लिए आजादी, बाबा भी बदले हैं कलेवर। हाँ रंगों की बरसात हो रही, भीगो रे भीगो रे भीगो। हाँ प्यार के रंग में रंग है जोगी, ढूंढे अपनी ही जोगन जोगन। होली में उड़े हैं गुलाल, वो गोरी तेरे गाल, तेरे कोले। हाँ मारू भी कितना भी चांस, करूंगी ना रोमांस, तू दूर हट छोरे छोरे। कड़क कड़क बरसे हैं पानी लाल लाल, टपके कड़क कड़क देखो जल्दी उड़ाल
पता कहाँ लग गई भनक घोड़ी के रंग रक्त मिलन अद्भुत संगम को देख नयन हो रहा है तांडव मौत का बुझ रहा है ऐसा जाल जाल लहू में टपके तड़प तड़प देखो धरती हुई लाल लाल जय गणेश जटायु के सर से सोए जाल नाग जाल कठिन नाग जाल कठिन नाग जाल। अरे चौहान, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को फोन करो। ऐसे शातिर इंसान तक कैसे पहुंचेंगे आप? इसने तो अपने तक पहुंचने के सारे निशाने मिटा दिए। पुराने सबूत मिटा रहा है, लेकिन नए सबूत बना रहा है तू। मुझे तो ये लगा था कि तू ये समझ चुका है कि हम किसी के हाथ आने वाले नहीं। चोला पहनने से कोई भगवान नहीं बन जाता। मेरी नजर में तू आज भी वही है जो कल था, एक क्रिमिनल। कल और आज में बहुत फर्क है जेकब। कल तक मैं किसी का कुत्ता था, आज मेरे पास खुद इतने कुत्ते हैं कि तेरे पीछे छोड़ दिया तो भागने के लिए पूरी धरती कम पड़ जाएगी। भागने की फिक्र तो तू कर रहे पहलवान। जिस दिन तेरे खिलाफ एक सबूत लग गया ना मेरे हाथ, तो उन्हीं लोगों के सामने तुझे ठोकूंगा जिन लोगों ने तुझे भगवान बनाया, याद रखना। इस दुश्मनी को पर्सनल मत बना जेकब, पछताएगा। कोई भी सूरमा किसी भी बाबा का कुछ भी उखाड़ नहीं सकता हिंदुस्तान में। अगर बात आगे बढ़ी तो ध्यान रहे, तो जिस समुदाय से आता है वहाँ वो जानवर खाया जाता है, और मैं जिस समुदाय से आता हूँ वहाँ उस जानवर की पूजा की जाती है। लड़ाई चली तो किस समुदाय के कितने लोग मारे जाएंगे, इस बात का थोड़ा भी अंदाजा है तुझे? जा जेकब, उस दिन तूने मुंह घुमा के मुझे भागने का मौका दिया था, आज मुंह मैं घुमा लेता हूं। बाइज्जत आश्रम से बाहर चला जा, समझ लेना तेरे सर पे कोई काल सवार था जो टल गया। बाबा जी, मैं अपने घर के कलह से परेशान हो गई हूँ। पहले हमारी जॉइंट फैमिली थी, हम सब साथ में रहते थे। मेरी सासू माँ ने उसमें पार्टीशन डलवा दिया। बस उस दिन से जो कलह चालू हुआ है कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। आपके पोछे में कौन सा कपड़ा लगा हुआ है? जी, वो मेरे पति का एक पुराना सा पैजामा है, उससे। वही सारे समस्याओं की जड़ है। वो कपड़ा चेंज करके अपने सास की पेटीकोट का पोछा बनाइए, देखिए ग्लोबल कृपा कैसे बरसेगी आप पर। गुड़िया, जाओ देखो तो हम अपने घर में कौन से कपड़े से पोछा लगाते हैं। जी। स्त्रियों को अपनी लक्ष्मण रेखा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इधर आपने लक्ष्मण रेखा लांघी और उधर बाहर खड़े रावण ने आपका हरण किया। ये छेड़खानी और बलात्कार स्त्रियों के अंदर छिपी वासना से हो रहा है। यदि स्त्रियां अपनी वासनाओं पर नियंत्रण... रुको! किसने लिखा यह घटिया प्रवचन? जी मैंने। आपने? क्या इरादा है? ये सब बुलवा के फंसवाएंगी क्या? कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे बाबा जी, तो न्यूज़ में कैसे रहेंगे? ये बयान ही तो आपको ट्विटर, फेसबुक, न्यूज़ में करोड़ों की फ्री पब्लिसिटी दिलाता है। अब आपको अच्छी अच्छी बातें बोलनी है तो मैं लिख दूंगी, लेकिन इन सब बातों को कोई नहीं पूछता। अच्छा, लेकिन आज का यूथ ये भावना, नियंत्रण, लक्ष्मण रेखा जैसी बातें नहीं समझते, और हम तो सिर्फ यूथ को टारगेट कर रहे हैं। प्लीज इस स्पीच को चेंज कीजिए। जी। उस्ताद किसका फोन ये है? इंटरनेशनल वक्त है तो ही। हेलो हेलो, यस, ओ यस यस, ओ यस 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 यस, रिकॉर्ड किया ना? भावना जी। जी बाबा जी। फ्रांस से कोई भक्त था, जर्मन में बात कर रहा था। पता कीजिए क्या बोलना चाह रहा था। रिकॉर्डेड है। जी। हाँ, वो ठीक से जरा। अरे उस्ताद, ये लड़की ज्यादा भरोसे के काबिल नहीं है, इसको अंदर मत घुसाओ। क्यों? अरे कुछ नहीं उस्ताद, इसके तक्कल में पुलिस में फंस गया था एक दिन। नहीं, मैंने बोला ताली में बैठ, नहीं बैठे, दलामा तलने लगी। पुलिस वाला आ गया, को धमकाने लगा, और इसने मुंह भी नहीं धोला। उस्ताद, ये लड़की भरोसे से ताबिल नहीं है, बस। इस लड़की की गारंटी तो तूने ही ली थी ना, और अब तू ही इस पे शक कर रहा है। भरोसे के काबिल कौन नहीं है, ये लड़की या तू? अरे नहीं नहीं उस्ताद, दिल की बली अच्छी है, मैं फेस निकलते रहता हूँ ना। पल किसी प्लेसल में चल रही है, प्लेसल में। अरे बौड़ही के, तू मुझे बताएगा कि वो प्रेशर में है या कुकर में? उसका बाप 7 साल से अस्पताल में भर्ती है।
भाई का नशा मुक्ति का इलाज चल रहा है। अरे उस्ताद जी, आपने तो कुंतली निकाल लिया, मैं भी यही सब पता करने वाला था। कब? खेल खत्म होने के बाद? जा अपनी चवन्नियां अठनियां संभाल, ये सिक्का तेरे बस का नहीं। जा। कसा काय ठरकी बाबा? ठरकी बाबा? ये तुड़ैल तू। ठरकी बाबा? अरे उस्ताद, ये बम्बई वाली फुलझलियां हैं, एक बार हाथ के बाद क्या कर लिया, छल चल गई। कल इनका सौदा हो जाए ना उस्ताद तो मेरा जान छूटे। इनके चक्कर में सब मुझे थलकी बोल रहे हैं, बहुत बुरा लगता है हमको। जैकब, इस बाबा जी का क्या करें? रोज जमीन का एक नया प्रपोजल भेज देते हैं, अप्रूव करो। और ऐसा पेचीदा प्रपोजल कि अगर मैंने अप्रूव कर दिया तो निश्चित ही जेल जाऊंगा, और यदि नहीं अप्रूव किया तो ये सीट गवाऊंगा। सर, सीट गंवाने बचाने पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, बाबा पर नकेल कसने की बात है तो एक व्यक्ति है इस प्रदेश में जो ये काम कर सकता है। कौन? वही जिसके पास बाबा जी की पूरी जन्म कुंडली है। मीटिंग में अरेंज करवा दूंगा सर। बाबा जी को बुलाना आपका काम है। आइए बाबा जी, आइए। किस बात के इतने बड़े नेता बने बैठे हैं आपके दल्लू यादव? बित्ते भर जमीन का मसला है, कोई आरडीएक्स या कोकिन की डील है कि ये गुप्त मीटिंग कर रहे हैं? वो बात नहीं है बाबा जी, चुनाव सर पे है। मीडिया वाले गीत की तरह मटरा रहे हैं हर तरफ। इस डील की उन्हें खबर मिल गई ना तो दल्लू जी ही नहीं, आपके ऊपर भी मुसीबत आन पड़ेगी। अरे बेटा, हमारा ये आश्रम मुसीबतों के मजार पर ही तो खड़ा है, इसलिए हमको न बांटो ज्ञान बेटा। बाबा जी, आप अकेले जाएंगे तो बेहतर होगा। हाँ, वेट कर रहे हैं हम उनका। लीजिए, आ गए। प्रणाम बाबा जी। हमने तो सोचा था कि आपने बहुत घमासान प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया होगा पिछली बार की तरह। उसी कॉन्फ्रेंस से तो आपके कर्मकांड की अनुभूति हुई। अपने चरणों में इतना झुकाया कि कमर आज तक जकड़ी हुई है। फोन रखिए। इंसान की जब फटती है तो कैसी ध्वनि निकलती है। नमस्ते। कैसे हैं दल्लू जी? मैं अच्छा हूँ, आइए बैठिए। अच्छा, तो आप हैं ग्लोबल बाबा। बड़े चर्चे सुने हैं आपके इन दिनों। बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? हमने एक पर्सनल रिक्वेस्ट भेजा था आपको। हाँ, बताया हमें मिश्रा जी ने। जी। हम कर रहे हैं उस पर विचार। दल्लू जी, क्या आप हमें 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ देंगे? बड़ी मुश्किल से बाबा जी से मिलने के लिए टाइम निकाला था। हाँ हाँ, अगर अच्छा, आप... नमस्ते। बड़ी इच्छा थी आपसे कुछ ज्ञान की बातें सुनने की बाबा जी, पर क्या करें, चुनावी माहौल है, उम्मीदवारों की सूची फाइनल करनी है। इस बार अपराध मुक्त शासन देने का संकल्प लिया है हमने। अच्छा संकल्प है ना? अब आपसे तो ज्ञान लेने का वक्त है नहीं, सोचा आप ही को ज्ञान देते जाए। वो जो कबीरगंज में आपने आश्रम बना रखा है ना, उसको लेकर वहां रहने वाली अनुसूचित जनजातियों में बड़ा आक्रोश है। वैसे ही नपी तुली जमीनें बची हैं उनके पास, अब वो भी आप छीन लेंगे तो बेचारे कहाँ जाएंगे? तो ये जो आश्रम के नाम पर आपने वहाँ पे ताम झाम फैला रखा है, हम चाहते हैं कि अगले 10 दिन में वो सब समेट के आप वहाँ से निकल जाएं। बल्कि आपके लिए अच्छा ये है कि ये प्रदेश छोड़कर आप किसी और प्रदेश में जाकर अपना खेल रचाएं। इसमें कोई मुश्किल है तो बताइए। आज की तारीख में हमारे लाखों भक्त हैं, वे बेचारे मायूस हो जाएंगे। मैं उन्हें क्या बोलूंगा कि अचानक से छोड़ के कहाँ जा रहा हूँ मैं? कह दीजिएगा, आपको अंतरात्मा की आवाज आई थी कि आप... एक मिनट, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपका ये संदेश रिकॉर्ड कर लेता हूँ।
मतलब? बस एक मिनट रुकिए। ये डमरू बाबा कौन है? हाँ? हम अंदर बुलाया है। जाऊं? राम बाबा, फटाफट दरवाजा बंद कर, मोबाइल निकाल, भानुमति जी को पर्सनल रिकॉर्डिंग करनी है। ये सब क्या ड्रामेबाजी लगा रखी है? 4 तो लाइनें, कागज पेन लो और लिख लो। नहीं, कागज पेन से काम नहीं चलेगा, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं ना। ये कैमरा मुझ पे मत तान, इस पे तान, तेरे बाप पर। इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। अरे हमारी तो होती रहती है, आज आपकी भी कर लेते हैं। क्या? ज्ञान बोलो ना। ज्ञान। तेरा दिमाग खराब हो गया है? कि बिल्ली ज्ञान बोलती है तो सुनाई पड़ता है। बोलो। होश में तो है? ज्ञान बोलो ना। ज्ञान। तमीज से बात कर। चिलम, बोरा गया है क्या? बताए तेरी औकात। हमारा मेरे को क्यों से अंदर बुलाया? देख कभी ऐसे संजोग बन जाते हैं ना कि लगता है कि ईश्वर है। इसे ऐसे बैठे बिठाए बदला लेने का मौका मिल जाएगा, ये कभी सोचा भी नहीं था। देख क्यों फड़फड़ा रही है। कुछ देर विश्राम कर रही हैं। बुलाए नो डिस्टर्बेंस। डाली। प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। कबीरगंज विधानसभा क्षेत्र से भानुमति ने अपनी पार्टी से ग्लोबल बाबा को उम्मीदवार बनाया है। ग्लोबल बाबा के चुनावी मैदान में उतरने से चलो करता हूं। यादव की उम्मीदवारी का पत्ता साफ। भानुमति जी ने ग्लोबल बाबा को अपने पार्टी से उम्मीदवार घोषित किया है। मंत्री जी, मैं खुद ही शॉक्ड हूँ कि भानुमति ने ऐसा मूव क्यों लिया। इसमें कोई लॉजिकल रीजन भी तो नहीं था। कौन? ग्लोबल गॉडफादर है ना माँ। मेरा ये नंबर आपको कहाँ से मिला? अंतर्यामी है हम। हमें यह भी पता है कि इस वक्त सुश्री भानुमति का फेवरेट डॉगी जेकब भी वहाँ आपके साथ मौजूद है। और आप दोनों पे कहावत फिट होती है कि मरवाए भी और डंडा भी है साथ में। हमारा मजाक उड़ाने के लिए आपने फोन किया है? अरे हमने तो आपको थैंक यू बोलने के लिए फोन किया है। इतनी बेहतरीन मीटिंग कराई आपने हमारी भानुमति के साथ, मजा आ गया। अभी फ्यूचर में भी ना ऐसा ही भारी भरकम कमान भेजते रहिएगा हमें। हल्के फुल्के कमान से काम नहीं चलता हमारा। एक्सक्यूज मी मैम, अभी हमारी बात मीडिया हेड गुप्ता जी से हुई। उनका कहना है कि जब से हमने ग्लोबल बाबा को कबीरगंज से अपनी पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है, तब से पूर्वांचल क्षेत्र के अधिकांश अपर क्लास के लोग भी हमारी पार्टी के साथ जुड़ने लगे हैं। बताइए हमें। सोशलिस्ट उम्मीदवार परम पूजनीय, क्या ये सब गलत हिंदी से चेक क्यों नहीं करती आप? क्या चाहती हैं? मंत्री बनने से पहले ही बेड़ा गर्क हो जाए हमारा? I'm sorry पापा जी, पता नहीं कैसे। अच्छा, नेपाली बाबा किधर हैं? बुलाइए। हमारे इलेक्शन इंचार्ज वही होंगे। प्रचार पीआर शुरू कर। अरे नेपाली बाबा क्या जरूरत, मैं हूं ना, आप तो पिए, मैं था देख लूंगा। किस मंत्री का पिए तोतला देता है तुमने? इनको संभाल, सही रहेगा। हमारा सत्ता में आने का मकसद हमारा जितना भी पैसा बाहर विदेशी बैंकों में जमा है उसे वापस लेकर आना है, ताकि हमारा हिंदुस्तान फिर से एक बार सोने की चिड़िया बम दमकने लगे। इस देश को सत्ता में बैठे हुए चोरों से बचाने के लिए मुझे राजनीति की कीचड़ में कदम रखना पड़ रहा है। इनका इनकम विदेशी बैंकों में, फिर हमारी इनकम पे टैक्स क्यों भाई? अगर भारत की संस्कृति को बचाना है तो सबसे पहले असली और सच्चे साधुओं को सत्ता में लेकर आना होगा। हमारे देश का स्वर्णिम भविष्य बस उतना ही दूर है जितना विधानसभा से ग्लोबल आश्रम। 51%
यानी कि ग्लोबल बाबा को 51% समर्थन मिल रहा है जनता का। उसके बाद 34% जो समर्थन है वो दल्लू यादव को मिल रहा है जनता का, और अन्य को 15% समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा मामा है। जी। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास प्रसाद। चुनावी सर्वेक्षण जो बता रहा है भावना कि को कबीरगंज फोन में लगा। किस उम्मीदवार को कितना प्रतिशत जनता का। कहो उससे बाबा का पर्दाफाश करने का समय आ गया है। जी सर, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहें सर, इस मैटर में उसे इन्वॉल्व मत कीजिए सर, बिकॉज इस मैटर को भावना हैंडल नहीं कर सकती, ट्रस्ट मी। आप तो चुप रहिए। आपकी बात सुनते सुनते ये सिचुएशन आ गया। बाबा 51% और दल्लू यादव 34%। साला लगता है कि 40 साल राजनीति नहीं किए हैं, प्याज छीले हैं। एक मिनट मामा जी, भावना। हेलो बेटी भावना। जी नमस्ते। खुश रहो खुश रहो। पापा की तबीयत कैसी है? अच्छा सुनो, एक काम करो बेटा, बाबा का असली चेहरा सामने आने वाला है। अब इस देश से सांप्रदायिक ताकत दूर हो गई। चलेगा इस देश में और कुछ नहीं। इस देश की सदियों का ये त्याला ही है देखो देख कलो। बाबा जी। हाँ बोलो सुंदरी, सुन रहा हूं मैं। बाबा जी आपसे एक रिक्वेस्ट थी। वो अगर आप ड्यूटी के बाद मुझे ग्रीन चैनल से जाने की परमिशन दे देते तो बहुत मेहरबानी होगी। आश्रम के बाहर कुछ लेकर जाना चाहती हो? चोरी छुपके? जी हाँ, अपनी इज्जत। ये बाबा लोग गेट पे बहुत ही गंदी तरीके से सिक्योरिटी चेक करते हैं, अच्छा नहीं लगता। नेक लड़कियां अक्सर तेज नहीं होती, तेज लड़कियां अक्सर नेक नहीं होती, और जो दोनों होती है वो सुंदर नहीं होती, और जो सुंदर होती है वो लड़की नहीं होती। तुम में इन तीनों खूबियों का अनोखा संगम है। आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उस 2 टके के दल्लू यादव का मोहरा बन गई तुम हमारे खिलाफ। क्यों? नहीं नहीं बाबा जी, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। जब 2 अक्लमंद एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं तो इसमें समय और शब्द दोनों बर्बाद होते हैं। पिछले 5 सालों से तुम अपने बाप का ऑपरेशन कराना चाहती थी जो अस्पताल में सड़ रहा था। परसों उसका ऑपरेशन हुआ। कहाँ से आए पैसे? आश्रम ने तो दिए नहीं। खुद बताओगी या हम दिखाएं तुम्हें बैंक स्टेटमेंट्स? आज तुम्हारे ही सपोर्ट पर दल्लू यादव हमारे खिलाफ पर्दाफाश रैली करना चाहता है। नहीं। इतने दिनों तक छुप छुप कर तुमने जो इस पूरे आश्रम की रिकॉर्डिंग की है वही उस तक पहुंचाना चाहती हो ना? नहीं। सच बताओ। नहीं। बताओ। तो फिर ये क्या है? इसमें छुपा है असली माल, है ना? सॉरी बाबा जी। तुम बाबा के यहाँ काम करोगी जी? मेरे लिए,
ये मत भूलो कि तुम्हारे पिताजी सरकारी अस्पताल में हैं और हम सरकार हैं। सॉरी बाबा। जो काम हाथ में लिया है उसे तो पूरा करना पड़ेगा। मुन्ना, इसमें ऐसा क्या है? जिसकी तलाश है वो इसमें है। इसे दल्लू यादव तक पहुंचा दो। प्लीज बाबा जी, प्लीज प्लीज बाबा जी, प्लीज प्लीज बाबा जी इसे छोड़ दीजिए। बाबा जी प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। जैसे ही ये काम पूरा हो गया तुम्हारा भाई आजाद हो जाएगा। मुन्ना, मैडम को ग्रीन चैनल से बाहर लेकर जाना। इनकी इच्छा का आदर करो। जाओ। प्लीज बाबा जी उसको छोड़ दीजिए। बाबा ठरकी ठरकी, बाबा ठरकी ठरकी, बाबा ठरकी ठरकी ठरकी, बाबा ठरकी ठरकी, बाबा ठरकी ठरकी, बाबा ठरकी ठरकी ठरकी, बाबा ठरकी ठरकी, बाबा ठरकी ठरकी, बाबा ठरकी ठरकी ठरकी। Give it up to the bad boy. Give it up to the bad boy. He's a turkey, he's a turkey, he's a turkey, screws like a monkey. He's a turkey, he's a turkey, he's a turkey, screws like a monkey. Oh turkey baba, pura turkey baba. चलो। तो अदला बदली। ओए मुन्ना, क्या है? लुक। दिनेश, मिले दिनेश? चल आजा। हैं? नेपाली? लौंडिया क्लीन कैसे नहीं जाएगी? चल अंदर घुस। अबे साहब, बाबा ने बोला है, बाबा ने। जा, अरे हट, चल। बाबा गिरी की सिंपल थ्योरी, मुंह में राम बगल में छोरी, थोड़ी प्रॉपर्टी चारों धाम, थोड़े आशा थोड़े मामा जी, फोन उसका लग नहीं रहा है। क्या मतलब? रास्ते में होगी। बाबा ठरकी ठरकी, बाबा ठरकी ठरकी, बाबा ठरकी ठरकी ठरकी। हट, तल पीछे, हट जा, तल, क्या तेरा मत रहा है यहाँ पे? तुम्हें मुन्ना नेपाली उस लौंडिया को लेके ग्रीन चैनल से पास तल। मैंने लोका तो बोला, तुमने बोला है। बोला है। कोई तकलीफ? अरे उस्ताद समझ क्यों नहीं ले हो? वो लौंडिया भलोचे के काबिल नहीं है। मैं अपना स्पेशल नजर लगे हुए था उसपे। स्पेशल नजर रखा था? कहाँ पे? उसके होठों पे या उसके गालों पे? अरे क्या व्हाट लबिस? अगर मेरी नजर तेरे पे नहीं होती तो अभी तक हम सब लुट चुके होते। अभी उस छोकरी का चक्कर छोड़ और जाके गेट पे चौकीदारी कर। तू उसी लायक है और मुन्ना को उसका काम करने दे। चल जा। अरे उस्ताद, तुम वो मुन्ना नेपाली, मेरा यूनिफॉर्म दे दिया उसको तुमने। अब पहन के मुझे चिल्ला रहा था गेट पे, और ये अकेले तेले फ्लूट खा ले हो। क्या हो गया उस्ताद तुमको? क्या छुपा ले हो मुझसे? बोलो। तू मेरी लुगाई है क्या कि मैं तेरे को हर बात बताऊं? निकल जा इधर से, वरना दिमाग सनक गया मेरा। चल तन में श्रद्धा, मन में पूजा और आरती की खुशबू, साधना की होगी पूरी, लविंग हार्ट को छूले छू, नजर वही पहचाने इनकी जहां भी चुनरी सरकी। बाबा ठरकी ठरकी, बाबा ठरकी ठरकी, बाबा ठरकी ठरकी ठरकी। जी बाबा, हौसले वाला जी, मैं बताता रहूंगा बाबा। हाँ, सब काम सही से होगा, आप चिंता ना करें। ग्लोबल प्रणाम बाबा जी। एक मिनट बाबा। बाबा, डमरू का फोन है। हाँ बोल। ये भावना को लेकर किधर गया ले तू? किधर भी निकला हूँ, तुझसे मतलब। तू अपना काम देख। अबे डब्लू बोल लिया हूँ, डब्लू बाबा बोल लिया हूँ। क्या चक्कर है बता? बाबा के साथ हॉटलाइन पर हूँ। तू जिसको बाबा समझ रहा है ना, वो क्रिमिनल था, छोटा मोटा क्रिमिनल। गोली लग गई थी, बल रहा था, मैंने उसको बचाया। और ये असलम जो है ना पुला, मैंने खोपड़ी और खून से बना है। और तू क्या था? तू कालचोल। तू अपना काम देखना बे तोतले। शाला मैं डमरू बोल लिया हूँ,
अबे जब टाइम आएगा ना तब तुझे बता देंगे कि क्या शक्कर है। फोन रख। फोन काट दिया। डनु बाबा ग्लोबल प्रसाद। गेट लॉस्ट। बाबा ठरकी ठरकी बाबा ठरकी ठरकी बाबा ठरकी 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 बाबा ठरकी ठरकी बाबा ठरकी ठरकी बाबा ठरकी 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 बाबा ठरकी ठरकी बाबा ठरकी ठरकी बाबा ठरकी 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 बाबा ठरकी ठरकी बाबा ठरकी ठरकी बाबा ठरकी ठरकी ठरकी। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। कबीरगंज में हुए ब्लास्ट में 9 लोगों के मरने और 70 लोगों के घायल होने की कड़े शब्दों में निंदा की है और इसे कायरतापूर्ण कार्रवाई करार दिया है। ग्लोबल बाबा ने कबीरगंज के इस ब्लास्ट में टीवी जर्नलिस्ट भावना शर्मा की मौत हो गई है। प्रशासन ने भी भावना शर्मा की मौत की पुष्टि की है। प्रशासन ने कहा कि घायलों का इलाज जिला अस्पतालों में कराया जा रहा है। सर, ये जो हादसा हुआ उसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की परमिशन चाहता हूं सर। मीडिया में जो दिखाया सुनाया जा रहा है इज नथिंग बट हॉग वॉश। सच्चाई को छिपाया जा रहा है सर। आई मीन इट्स। I can't give you any permission on this checkup. वैसे भी ये केस सीबीआई को चला गया है। You will be getting your transfer order today. सर, you can't do this to me, sir. आप मेरी Sorry, Jacob. Sorry, and I can't help you. सर, मेरी बात। डोंट डिस्टर्ब देवांश। हाय पापा। पापा अरे क्या है? क्या हुआ पापा को बुखार देवांश? अरे बुखार नहीं बेटा, तुम जाओ। तुम जाओ। गो। ए चुप! चुप! भट! बम से बचे तो अब तुम लोग मार दोगे चिल्ला चिल्ला के। ले जाओ इसे। मामा जी फोन। बाबा जी। बाबा जी का? हाँ। प्रणाम बाबा जी। दल्लू यादव, क्या हाल है? बाबा जी बच गए आपकी कृपा से। बाबा जी कोनो गलती हो गया हो तो माफ कर दीजिए। देखिए हम इलेक्शन से अपना नाम विड्रॉ कर रहे हैं, राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। अब आप ही की सेवा करेंगे बाबा जी, आपकी शरण में ले लीजिए। नमस्कार, आज की बड़ी खबर की शुरुआत हम करते हैं कबीरगंज में हुए बम धमाके से। प्रदेश के गृह मंत्री दल्लू यादव ने बयान जारी कर इस ब्लास्ट के पीछे विदेशी हाथ होने की आशंका जताई है। कहा जा रहा था कि ब्लास्ट में ग्लोबल आक्षम का कोई हाथ है। दरअसल ये बम धमाका दल्लू यादव की पर्दाफाश रैली में होने की वजह से हुआ, ये आशंका जाहिर की जा रही थी कि धमाके के पीछे ग्लोबल आक्षम का हाथ हो सकता है। लेकिन दल्लू यादव ने साफ किया है कि रैली इसलिए आयोजित हुई। माना जाता है कि कबीरगंज में हुए ब्लास्ट के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। सीमान, ये आपको कुछ देने आए हैं। ये लखिए। What is this? दिस इज वो माल जो बल्ले बल्ले सुलमाओं को कल सकता है बेहाल। मतलब
भानुमति, दलुया तो बाबा, ऑल देम। लीजिए सही, मुझे क्यों दे रहे? क्योंकि लोगों को भरोसा है उस पर, और पता चले कि वो अगर मिट्टी को सोना बना सकता है तो सोने को भी मिट्टी में मिला सकता है। एक बात बताओ,